नमस्कार दोस्तों, आज हम वक्फ पर चर्चा करेंगे। वक्फ कब बना, हिंदुस्तान में कब आया और क्या क्या बदलाव हुए, ब्रिटिश पीरियड में इसमें क्या हुआ और वक्फ से क्या लाभ है, इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वक्फ एक मॉर्टमेंट प्रॉपर्टी है और इस्लामी लॉज के अकॉर्डिंगली ये इंडिविजुअल चैरिटेबल फंड है जिसे आमतौर पर मुस्लिम रिलीजियस पर्पस के लिए प्लॉट की शेप में, बिल्डिंग की शेप में, कैश या किसी भी शेप में डोनेट करा जाता है और इस प्रॉपर्टी को आप रिक्लेम नहीं कर सकते। इस्लाम के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति वक्फ को दान देता है उसको उसकी मौत के बाद भी उसका लाभ मिलता रहेगा जब तक कि उसकी दान करी हुई प्रॉपर्टी ह्यूमैनिटी की सेवा करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि उन संपत्तियों से अर्न्ड इनकम से डिप्राइव पुअर ह्यूमंस को, ना सिर्फ मुसलमानों को, सबकी प्रॉपरली खिदमत होती रहे और उसका पुण्य उसको, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको उसके बाद भी मिलता रहेगा। वक्फ प्रॉपर्टी के केयरटेकर या अकाउंट कीपर को मुतबल्ली कहा जाता है। वक्फ संपत्तियां का मालिक अल्लाह को माना जाता है। वक्फ को दान करने वाले को वाकिफ कहते हैं। 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान को हराकर इस्लाम की हुकूमत शुरू की तो उस समय नई मस्जिदें बनवाई या जो मंदिर तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण हुआ, उन सबको उसने वक्फ के अंदर कर दिया और उन प्रॉपर्टीज से जो भी उसकी इनकम होती थी उस इनकम से मस्जिदों के इमामों को और मस्जिदों के मेंटेनेंस वगैरह में खर्च कर दिया जाता था। इसके मैनेजमेंट के लिए स्टेट लेवल पर सदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सदर सरकार, ब्लॉक लेवल पर काजी, विलेज लेवल पर दीवान और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर मुतबल्ली अपॉइंट करे गए। जब भारत में अंग्रेजी शासक आए 1712 में एक रेगुलेशन एक्ट लागू करा गया जिसके तहत उन्होंने यहां के नेटिव्स हिंदू और मुसलमानों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोई इंटरफियर नहीं करा। 1810 में वक्फ मैनेजमेंट में बहुत करप्शन था, इसकी लगातार रिपोर्टिंग हो रही थी। फिर उन्होंने लैंड रिजम्पशन एक्ट 1828-29 पेश करा। हर टैक्स न देने वाली प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया गया, इसलिए इसमें वक्फ प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगाया गया। बाद में काजी एक्ट 1864 लाया गया जिसके अनुसार वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का निपटारा काजी द्वारा नहीं बल्कि कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पेश करा गया जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर लीगल सिस्टम द्वारा लागू होगा, न कि वक्फ के द्वारा। लैंड एक्विजिशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ 2 फरवरी 1894 को। सरकार ने पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है ऐसा रूल बनाया, जैसे कि रेलवे बनाना, अस्पताल, पावर हाउस, स्कूल, ब्रिजेस, डैम्स, किसी के भी निर्माण के लिए, पर उसमें उचित मुआवजा सरकार उसको देगी। 1911 में राजधानी हिंदुस्तान की कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। दिल्ली में मुस्लिम आबादी कहीं अधिक थी, इसलिए यहां वक्फ संपत्तियां भी बहुत थी। इसमें बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ क्योंकि दिल्ली में राजधानी बनाने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है अंग्रेजों ने एक्वायर करी। तो भूमि विकास कार्यालय का गठन हुआ जिसमें बहुत विवाद उत्पन्न हुआ। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद वही सारे मुकदमे डीडीए में ट्रांसफर हो गए। मामले अदालत में चल रहे थे। पार्टीशन हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हिंदुओं और सिखों ने अपनी संपत्तियां पाकिस्तान में छोड़ दी जिसे वहां की गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया और यहां से जो मुस्लिम्स पाकिस्तान गए थे उनकी प्रॉपर्टी पर शरणार्थी कैंप बना दिए गए थे और जो वो प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे उस प्रॉपर्टी को इवैक्यूई प्रॉपर्टी कहा गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि वक्फ क्या है, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई, आजादी से पहले ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे काम करता था, आजादी के बाद इसमें क्या चेंजेस आए, ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और एक तीसरी श्रृंखला भी बनाएंगे जिसमें जो वक्फ में
अभी लेटेस्ट रिफॉर्म्स करे गए हैं वो क्या करे गए हैं, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने दूसरे वीडियो में। नमस्कार।